अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल आखिरा का हमने पूरा सफ़र एज गुड एज कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कंसिस्टेंटली हम सब ने ये पूरा सुना, समझा। एंड आज का जो टारगेट है, इट्स मोर ऑफ गोइंग थ्रू द होल थिंग इन शॉर्ट। मतलब ये कि पूरा एक रिकैप और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार देख ले और उसको एक बार गो थ्रू करके हमारे दिलों में, हमारे जहन में पक्का बिठा ले। और आज के सेशन के लिए, सिंस ये एक रिकैप जैसा है, सो आई वुड नीड कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करें। प्रेफरेबली हैंड रेस करके रिस्पॉन्ड करें ताकि वो फास्टर इंटरेक्शन रहेगा। और अगर हैंड रेस करने में बहुत डिस्कम्फर्ट है तो चैट कर लें, चैट में मैसेज ड्रॉप कर लें। सो आज के सेशन के लिए इट इज़ इन जनरल कि एट एवरी स्टेप आई एम होपिंग कि हम सब इन वन वे और द अदर कंट्रीब्यूट कर सके। सो द होल सेशन वुड बी अ कंप्लीट रिकैप फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इंशाल्लाह। एंड वी हैव गॉट फ्यू मोर सेशंस लेफ्ट, राइट? तो इंशाल्लाह आगे का जो स्टेजेस है, आगे के स्टेजेस इन द सेंस कि प्रेजेंटली हम जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, कुछ ऐसी निशानियां हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि क़यामत के पहले वो निशानियां पूरी होगी। उनमें से कुछ हो चुकी है आज के दौर में, कुछ है जो आने वाली है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और उस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। एंड विद दैट वील बी क्लोजिंग आवर कोर्स। सो विद दैट हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज जो हमने डिस्कस करी थी सबसे इनिशियल टाइम में, सबसे फर्स्ट सेशन में, वो ये थी कि आखिरा क्या है, व्हाट इज अल आखिरा। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, एक एक करके हम इसे इंशाल्लाह देखेंगे। तो व्हाट इज अल आखिरा के बारे में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? आफ्टर लाइफ, एटर्नल लाइफ, डेफिनेटली, बट लाइफ आफ्टर दैट, यस। सो और क्या है, और क्या चीज बोल सकते हैं हम आखिरत के बारे में? क्या है आखिरा? बट व्हाट इज अल आखिरा? सो आखिरा, लाइफ आफ्टर डेथ, डेफिनेटली। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि तीन स्लिप्स हैं हमारे जर्नी के। एक वो जो मदर्स वूम में काट दिया गया, राइट? जैसे एक स्लिप रहती है ना, तीन टिकट्स रहती है एक ट्रेन के सफर की। तो पहली टिकट वहाँ यूज होगी। सेकंड इज जो हमारी इस दुनिया की है, एंड थर्ड इज द लॉन्गेस्ट, जो आखिरा की है। सो व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट अल आखिरा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ज़रूरत यह है कि हम ये टेम्पररी लाइफ है एंड जो परमानेंट लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर किस तरीके से कैसे बेहतर कर सकें, इसलिए उसकी ज़रूरत। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो दैट हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आफ्टर लाइफ, डेफिनेटली। और क्यों? सो एक चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ये था कि आखिरत ईमान के पिलर्स में से एक है, राइट? सो हमारा ईमान मुकम्मिल नहीं होगा जब तक हमें यकीन नहीं हो आखिरत पे। और आखिरत पे यकीन कैसे होगा जब हमको पता ही नहीं हो कि आखिरत है क्या? मतलब पता है इन जनरल सेंस कि आखिरत क्या है, बट उसमें क्या क्या आता है, एंड व्हाट इज इट, व्हेन विल इट बी, हाउ विल इट बी, व्हाट आर द फेजेस, ये सारी चीजें पता नहीं रहेगी तो ईमान पक्का कैसे होगा, राइट? उसके बारे में कुछ डाउट्स है अगर, तो डाउट्स वैसे ही रह जाएंगे। कुछ शक और कुछ शुबहत है वो वैसे ही रह जाएगा, बल्कि शायद ग्रो हो जाएंगे। इसलिए उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है। एक और एग्जांपल था, याद करिए। आयशा रदियल्लाहु अन्हा को कुछ कॉल याद है? जब हम मक्का में थे तो हमारे ऊपर कैसी आयतें नाजिल हुई थी?
more on the why and purpose. Yes, अल्लाह का तारुफ, अर्ली रेवलेशन, हार्ट अटैचमेंट्स। एग्जैक्टली हाँ, तो अर्ली रेवलेशंस वाज मोर अबाउट, आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा था ना कि शुरू में हमें ये नहीं बताया गया कि खम्र है, मतलब अल्कोहल हराम है या जिना हराम है, बट हमको या रिबा हराम है। शुरू में ये बताया गया कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है। हत्ता कि हमारे दिल अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने लग गए, आखिरत की चाहत आ गई, जन्नत की चाहत आ गई, जहन्नम का डर बैठा। और जब वो चीज दिल में पक्की हो गई, तो फिर आए लॉज, फिर आया हलाल और हराम, और फिर उसमें अमल करना बहुत आसान हुआ। और इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि यूएस ने कोशिश किया था अल्कोहल बैन करने की, और वो बहुत कोशिश किया, लोगों को जेल में डाला और नहीं कर पाया। आखिरी में उन्होंने अल्कोहल बैन को हटा दिया। बट यही चीज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस बताया कि ये हराम है, इससे दूर रहना है, इमीडिएट ओबीडियंस थी। वो क्यों थी? क्योंकि दिल तैयार थे। आखिरत के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है, एक अमल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे आमाल में पुख्तगी, एक जो यकीन का कैफियत रहती है ना, वो आएगी। और एक बार वो यकीन की कैफियत आई, तो फिर हमारे आमाल पे जमना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वो आमाल कितना ही मुश्किल हो, वो करना आसान हो जाएगा। दिन के आखिरी में पूरा फिजिकली थक गए, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, बट उसके बाद में भी जब नमाज के लिए खड़े हो गए तो सुकून मिलेगा, इंस्टेड ऑफ ये कि आखिर की नमाज तो बहुत भारी पड़ती है, राइट। तो वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स फर्ज भी। जो फर्ज है वो करना है इसलिए नहीं, उससे एक अटैचमेंट रहेगा। और कब कायम होंगी आखिरत, उसके फेजेस तो खैर हमें याद ही होंगे। माइनर डे ऑफ जजमेंट, मेजर डे ऑफ जजमेंट। माइनर में बहुत सारे स्टेप्स हैं। व्हेन अ पर्सन डाइज हिज आफ्टर लाइफ बिगिंस, यस। तो आखिरत हर इंडिविजुअल की अलग अलग रहेगी, राइट। तो आखिरत का सफर वैसे ही शुरू हो जाएगा जैसे ही हम नेक्स्ट लाइफ में एंटर करना शुरू कर रहे हैं। तो मौत बिगिनिंग है, और मौत का डोर, गरगरा वाली जो स्टेज है, अल इhtदार वाली जो स्टेज है, जिसमें सकरातुल मौत है, एक हिस्सा है, राइट। और फेजेस ऑफ अल आखिरा है माइनर एंड मेजर। माइनर में है मौत, और उसके बाद में जो जर्नी रहेगी सोल की, फिर कब्र, राइट। और उस मेजर में है रिजरेक्शन, कयामत का दिन जब रिजरेक्शन होगा, फिर हिसाब रहेगा, फिर मीजान कायम होगा, और उसके आगे के पूरे स्टेप्स। सकरातुल मौत, फर्स्ट स्टेप सकरातुल मौत। व्हाट इज सकरातुल मौत? सकरातुल मौत होता क्या है? और मौत सडनली आएगी, राइट। और इसके भी हमने एग्जांपल्स देखे थे कि एक शख्स 7th फ्लोर से, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ही फेल डाउन, और फिर भी उसकी मौत नहीं आई। और फिर जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, सडनली उसकी मौत वहां पे आ गई। तो वक्त और जगह फिक्स है, जब आनी है तब आनी है, अल्लाह ताला जानते हैं कब आनी है। तो और सडनली हमारा आखिरत का सफर शुरू हो जाएगा। बट सकरातुल मौत एक बीच का एंट्री डोर है वो मौत का। तो सकरातुल मौत क्या है? एगोनी ऑफ डेथ, यस, मौत की सख्ती। तो सकरातुल मौत, जो मौत के वक्त बेचैनी, जो दर्द, जो तकलीफ महसूस होगी वो रूह को, जो डिफिकल्टी रहेगी, तो वो है सकरातुल मौत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बहुत बुखार आ रहा था और उनका वो आखिरी वक्त करीब था, तब उन्होंने कहा था कि बेशक सकरातुल मौत हक है, बेशक सकरातुल मौत हक है, 3 बार रिपीट किया था। क्योंकि वो फील कर रहे थे, वो पेन वो फील कर रहे थे। और कब आएगी? सडनली आएगी मौत। जैसे सडनली आएगी वैसे ही मौत से अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। टाइप्स ऑफ डेथ दो, एक रूह है, एक है वैसी रूह जो बहुत ये कोशिश करे, शायद किसी से गलती से कुछ प्रेजेंटेशन में टाइप हो जा रहा है, वो अवॉइड करे। 2 टाइप की मौत है, राइट। तो एक है जो ईमान वाली मौत है, जिसमें रूह हमारे बॉडी से जब निकल रही है
तो इतने इजीली निकल रही है जैसे एक जग में से पानी बह रहा है। और दूसरी वो मौत है जिसमें वो पूरे रूह पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जा रही है और मलाइका उसको छीन के निकाल रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल था जब मलाइका, वो एग्जाम्पल क्या था, याद करे, कोशिश करे, क्योंकि ये चीजें एक बार सुनने की नहीं दी, ये चीजें दिल में बिठाने की है। ये चीजें हमें तो जरूरत है कि बार बार सुने और बार बार याद करें। और ये पूरा सीरीज हमारे लिए भी वो याद दहानी का एक तरीका था। और क्यों जरूरत है बार बार इन पूरे मामलात को याद करने की, ताकि वो भी हम ये सारे हमारे दिल में पक्के बैठ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि दो बकरियों को झगड़ते हुए देखते तो उनसे भी, उसको भी देख के आखिरत को याद करते और याद कराते। हमें भी जरूरत है कि आसपास की होती हुई चीजों को देख के आखिरत को याद करें। सो क्या एग्जाम्पल था वो। एक तो वो रहेगा ईमान वाले की रूह जो एकदम स्मूथ एक जग में से पानी बहते हुए तरीके से निकल जाएगी। और एक वो रूह जो पाक नहीं है, जो गुनाहों से पाक नहीं है, वो जब निकाली जाएगी तो वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी और बहुत तकलीफ होगी उसको निकलने में। उसका एक एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें और वो चैट में डालें। ये दोनों रूह जब बाहर आएगी वो एकदम से अलग नए वर्ल्ड में एक्सपोज होगी। उनको पूरे मलाइका दिखेंगे, हमारे रिलेटिव्स थे सिर्फ, अब इतने सारे मलाइका कहाँ से आ गए। एग्जैक्टली लाइक अ वुल, like a branch full of thorns pulling getting pulled out of a wet wool. So see, branch full of thorns getting pulled out of a wet wool, तो वो पूरे बॉडी के मसल्स को, नर्व्स को फाड़ते हुए बाहर निकलेगी। बहुत तकलीफ। और जब वो रूह बाहर आएगी तो उसकी जर्नी स्टार्ट होगी। उसको मलाइका या तो जन्नत के लिबास में लपेटेंगे या फिर अगर बुरी रूह रही तो जहन्नम के। जन्नत के लिबास में जो रूह को लपेटा जाएगा वो ऊपर जाएगी, पहले आसमान में नॉक करेंगे तो वहां के मलाइका बोलेंगे कौन सी ब्यूटीफुल रूह है। और हमको बेस्ट ऑफ ना अपने नेम से बुलाया जाएगा, बेहतरीन नामों से। और ये वो थे जो बहुत नमाज रख पढ़ते थे। ये वो थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन हज किया था, बहुत कुर्बानी से हज किया था। ये वो थे जो रोजदार थे। तो ऐसा ऐसे ब्यूटीफुल नेम से बुलाया जाएगा। ये तो अल्लाह का आबिद था। तो वैसे ही हमारे लिए गेट्स ओपन होंगे टिल वी रीच सेवेंथ हेवन। और फिर हमारे लिए हमारे लिए अल्लाह ताला बोलेंगे कि पुट हिम बैक टू द वर्ल्ड एंड वी विल resurrect हिम लाइक वी gave हिम birth द फर्स्ट टाइम। और फिर हमको वापस हमारे कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। और अगर कोई रूह वैसी प्योर नहीं है, जिसके गुनाह ज्यादा है, तो उसको पहले आसमान के ही गेट से नीचे फेंक दिया जाएगा, अंदर एंटर करने नहीं दिया जाएगा। और वो फॉल में भी उसको तकलीफ होगी और कब्र में भी उसको तकलीफ होगी। और नेक्स्ट स्टेप जो जर्नी का है वो है कब्र। और क्या रीजन है इविल एंडिंग के, हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था, राइट। करप्शन इन बिलीफ। करप्शन इन बिलीफ का एक एग्जांपल या कुछ बता सकते हैं, या एक सिमिलिट्यूड या एक समथिंग। हाउ डू यू डिफाइन करप्शन इन बिलीफ? करप्शन इन बिलीफ का क्या मतलब है? और हर एक का डाइवर्जन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, इसका क्या मतलब है? और इसका कोई एग्जांपल है किसी के जहन में? इसका एक एग्जांपल, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। थर्डली, इंसिस्टेंस ऑन सिनिंग। एक गुनाह को बार बार करते जाना हत्ता कि वो बहुत बड़ा गुनाह बन जाए, वो छोटे छोटे मिला के बहुत बड़ा बन जाए। और ये कि वो गुनाह पे इतना पक्का हो जाए कि वो उसी के नाम से फेमस हो जाए, कि उसे जाना जाएगा वही गुनाह से, राइट। और फोर्थ है वीक ईमान। सो वीक ईमान का भी हमने ये एक एग्जांपल दिया था कि वीक ईमान कब किस सिचुएशन में रहता है और कब कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वीक ईमान है। वो है दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। ये दो चीज बैठ जाना, ये कमजोर ईमान की अलामत है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा कि हमको दुनिया छोड़ने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमने सब अपना इन्वेस्ट किया, टाइम, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग फॉर दिस दुनिया, मेकिंग इट ब्यूटीफुल, मेकिंग इट कंफर्टेबल।
तो इसको छोड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है। आखिरत में जाना ही नहीं है, अल्लाह से मुलाकात करने का मन ही नहीं है, दुनिया की इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और आखिर और मौत से डर इसीलिए है क्योंकि मौत वो चीज है जो हमको हमारे कंफर्ट से दूर कर रही। सो ठीक है, करप्शन एंड बिलीफ, डिविएशन deviating to suit our needs in a way, yes। करप्शन इन बिलीफ का एक अगर एग्जांपल दिया जाए तो जो हमने डिस्कस किया था, लेट्स से वी बॉट अ न्यू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, उसको रखा, उसको यूज कर रहे हैं। जब से हमने खरीदा तब से उसमें एक डिफेक्ट था, एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम हमको नजर ही नहीं आया क्योंकि हम उसमें एकदम बेसिक से टास्क कर रहे थे, कुछ हैवी रिग्रेस वर्किंग उस पर किया नहीं। एक महीना अच्छा चला, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फोर्थ मंथ में हमको एकदम से कुछ हैवी टास्क करने की जरूरत पड़ी। जैसे ही हमने वो करना शुरू किया तो वो कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो गया क्योंकि उसमें करप्शन डे वन से था। बट वो करप्शन जाहिर नहीं हुआ कयाम सॉरी, जब तक उस पर बहुत रिगरस एप्लीकेशन नहीं चलाया गया। तो जैसा किसी ने अभी कहा कि मौत का फितना दज्जाल के फितने के बराबर, तो वो करप्शन मौत के वक्त एकदम जाहिर हो गया। हमने एक इमाम का भी किस्सा सुना था, जब ट्रेजेडी ऑफ बरसीसा, परफेक्ट। सो ट्रेजेडी ऑफ बरसीसा विल डिस्कस इन 2 मिनट्स इंशाल्लाह। करप्शन इन बिलीफ का वो हमारा ईमान पक्का है हर चीज पे ऐसा हम सोच रहे हैं, बट समवेयर हिडन इन आवर हार्ट वी हैव अ डाउट कि ये जन्नत ऐसी सही में होगी या फिर इज दिस जस्ट अनदर रिलीजन, या ऐसा एक छोटा सा डाउट है। और वो उसको हमने ध्यान नहीं दिया, उसको हमने दबा दिया बिकॉज ऑफ वॉट एवर, हम इस सोसाइटी में रह रहे या हम इस माहौल में रह रहे या फॉर वॉट एवर रीजन हमने उसको दबा दिया। और जब मौत का वक्त आया और शैतान को दिख रहा है कि ये बंदा मेरे हाथ से जा रहा है, तो वो टाइम पे शैतान ने अपना पूरी पूरा एफर्ट लगा दिया। और वो रिगरस टेस्ट के टाइम, जो मौत के वक्त का टेस्ट है, जो दज्जाल के फितने के बराबर है, वो टाइम पे वो करप्शन जाहिर हो गया और उसने हमको पूरे ईमान पे से हटा दिया। ये है इविल एंडिंग का रीजन, करप्शन इन बिलीफ। एंड डाइवर्जन ऑफ स्ट्रेट पाथ, डाइवर्जन ऑफ स्ट्रेट पाथ का सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्रेजेडी ऑफ बरसीसा, डेफिनेटली। एक आबिद जो एकदम परफेक्ट आबिद था, इतना कि सोसाइटी में भी नोन था कि भरोसे वाला आदमी है, इसके पास अपनी बहन को रख के जा रहे थे तीनों भाई। वो आबिद इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने वो बहन के साथ जिना भी कर लिया, उसने वो लेडी के साथ का कत्ल भी कर दिया, उसके बच्चे का भी कत्ल कर दिया, झूठ बोल दिया अपने गुनाह को छुपाने के लिए। और फाइनली जब गुनाह खुल गया तो शैतान के सामने सजदा किया। आखिरी चीज जो उसने इस दुनिया में की वो थी शैतान के सामने सजदा। तो डाइवर्जन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, वो एकदम परफेक्ट सीधे रास्ते पे चल रहा था, शैतान ने उसको नेक अमल के तौर पे थोड़ा सा डाइवर्ट किया, और वो थोड़ा सा फोक कहीं और ही जाके उसको सीधे जहन्नम में लेके चले गए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम कभी भी सीधे रास्ते से हल तो नहीं रहे। और उसके लिए हमको हमेशा वो कॉन्शियस रहना है हमारे हर अमल को लेके, अल्लाह के लिए है या हमारे नफ्स के लिए है, या अल्लाह के लिए है या इसमें कुछ कोई और मिलावट हो गई है। और उसके बाद में हम पहुंचेंगे ग्रेव में, राइट। तो कब्र के फितना क्या है? एक जो ईमान वाले हैं वो इजीली आंसर दे देंगे, कब्र स्क्वीज करेगी, यस, और वो हर किसी को करेगी। और कब्र के सवाल, मुनकर और नकीर जो पूछेंगे, क्लोजिंग ऑफ द कबर या स्क्वीजिंग ऑफ द कबर। तो ये जो सवाल रहेंगे, जो ईमान वाले रहेंगे वो स्ट्रेट आंसर देंगे कि रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, और दीन मेरा इस्लाम है। और जो लोग नहीं ईमान लाएंगे उनके लिए बोलना बड़ा मुश्किल रहेगा। वो कंफ्यूज रहेंगे, वो बोलेंगे मैंने सुना था कि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ऐसे ऐसे वो प्रॉपरली नहीं रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और ईमान वालों को भी इसमें पनिशमेंट मिल सकता है, राइट। और क्या रीजन रह सकता है ईमान वालों को पनिशमेंट मिलने का? ये हमने पूरे डिस्कस किए थे, देवर 9 थिंग्स। स्टीलिंग, कोई अगर चोरी कर रहा है या फिर
इलीगली कुछ हड़प रहा है किसी से, स्लैंडर, कोई अगर ईमान वाले को स्लैंडर कर रहा है, बहतान लगा रहा है, एक झूठा इल्जाम लगा रहा है, और तहारत, कोई अगर अपनी तहारत खुद की पाकीज़गी नहीं रख रहा है, उसके लिए भी कब्र में अजाब मिलेगा। कोई जो डेट में है, मतलब कोई जो कर्जे में है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक एक शख्स का इंतकाल हुआ था, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अपने भाई का कर्जा उतार दो, क्योंकि उसके कर्जे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे वाले मरहलों में नहीं बढ़ पा रहा है एक पॉजिटिव वे में, राइट। तो ये एक रहेगा। एक्सेसिव वीपिंग, जब लोग मैयत के लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो वो रूह को तकलीफ होगी। इसके अलावा अब आगे डिफिकल्ट वाले। तो पहला, मैन विथ हुक्स इन हिज माउथ। अब सबको ये अच्छे से याद होगा, हमको यकीन है इंशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी से आंसर दे दे कि मैन विथ हुक्स इन हिज माउथ, फर्स्ट वाला किसके साथ ये होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंजल्स लेके गए थे। जो झूठ बोलेगा, यस, और उसको थोड़ा सा और आगे है, ऑलमोस्ट देयर, लायर, ट्रू, बट व्हाट टाइप ऑफ लाइन, या फिर हाउ बिग ऑफ अ लायर। तो ये पहला। दूसरा, मैन हुज हेड इज बीइंग क्रश्ड, क्रश हो रहा है, वो फिर बन जा रहा है, क्रश हो रहा है, वो फिर बन जा रहा है। एग्जैक्टली, झूठ विच ट्रेवल्स द वर्ल्ड। तो फर्स्ट मैन इज समवन जिसने झूठ बोला और उसका झूठ पूरे दुनिया में फैल गया। उसके लिए ये स्पेसिफिक सजा है कि हुक उसके माउथ में डाले जाएंगे, फाड़ दिया जाएगा, वो फिर से लेगा, फिर फाड़ दिया जाएगा, अंटिल यौमल क़ियामा। और मैन जिसका हेड बार बार क्रश किया जा रहा है, यस, जो कुरान को पढ़े और छोड़ दे, जो कुरान को पढ़े और छोड़ दे, उसका सर को क्रश कर दिया जाएगा पत्थर से, फिर वो पत्थर उठाया गया, तब तक उसका सर फिर से बन जाएगा और फिर क्रश किया जाएगा। सो इट इज पेन एंड इट इज एंटिसिपेशन ऑफ पेन, जो दोनों चीज उसको हर्ट करते रहेंगी टिल डे ऑफ जजमेंट, मौत से लेके डे ऑफ जजमेंट तक। एंड वंस इन द ओवन, ओवन में कुछ मर्द और औरतें रह गए जो जिना के आदी रह गए, जो जिना करेंगे, उनको एक ओवन में रखा जाएगा, जो ऐसा स्लैंटिंग ओवन है, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बार बार गिरते जा रहे हैं, और वो उसमें भुन रहे हैं कंटिन्यूसली, हीट, और वो क्लस्टर्ड है, वो एकदम डिस्कम्फर्ट में है टिल द डे ऑफ जजमेंट। एंड लास्ट वन, स्विमिंग इन रिवर ऑफ ब्लड, रिबा, एग्जैक्टली, द वन हु डील्स विद रिबा विल बी स्विमिंग इन द रिवर ऑफ ब्लड। माशाल्लाह, चलो याद है। व्हाट सेव्स फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव, क्या चीज है जो ये कब्र के अजाब से हमें बचा सकती है? और हमने ये यही स्लाइड थी, वो एग्जैक्टली यही स्लाइड, सर की तरफ से हमको एक हमारा अमल है जो प्रोटेक्ट करेगा, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, कुरान, सलाह, सलाह, यस, और नेक अमाल फ्रॉम वन साइड, और जक़ात, एग्जैक्टली, और जक़ात फ्रॉम राइट साइड, माशाल्लाह, नाइस, लेफ्ट साइड से रोजा। ये आपका दूसरी जगह प्रेजेंटेशन खुला तो नहीं है ना? तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आंसर दे रहे हो आप। सो फ्रॉम द हेड साइड इट इज सलाह, राइट साइड इट इज जक़ात, लेफ्ट साइड इट इज फास्टिंग, रोजा, एंड अमल सालेह, माशाल्लाह नोट से माशाल्लाह अच्छा है, अमल सालेह, एंड कलेक्टिवली सीकिंग रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम इट। सो ओवरऑल ये चीजें हमें अजाब, कब्र के अजाब से बचाएगी। सो कब्र से अगला स्टेप हमारा रहेगा आखिरा, आखिरा का मेजर डे ऑफ जजमेंट, आई वुड से। कब्र में हम सब हैं, हमारी बॉडी खत्म हो चुकी है, रूह कब्र में है, और फिर एक बार सूर फूका जा रहा है ना, दैट्स हाउ इट हैपेंस। कैसी होगी आखिरत, कब कायम होगी? सूर फूका जाएगा और सारी रूहें कब्ज कर ली जाएगी, फिर सूर फूका जाएगा और सब लोग उठा दिए जाएंगे। और कैसे उठेंगे सब लोग? इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड हरी, यस, आंखें ऊपर रहेगी, रश में बाहर निकलेंगे एकदम, जैसे कि कहीं हड़बड़ा के जा रहे हैं,
और उठते से एकदम शॉकिंग सिनेरियो दिख रहा है। क्या सिनेरियो दिख रहा है आसपास, क्या नजर आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। एक के बाद एक हम जल्दी जल्दी याद करते जाए कि हम, हमारी आंखें खुली, हम कब्र से बाहर निकले अभी। और कब्र से बाहर निकल के हमको क्या दिख रहा है? सब लोग एक तरफ जा रहे हैं और पूरी फ्लैट हो चुकी है। सब लोग रश कर रहे हैं, केओस है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, लिमिटेड स्पेस है, प्लेन लैंड है, एक भी पहाड़ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और सन हमारे बहुत करीब है, उसकी गर्मी महसूस हो रही है। मून और स्टार सब बिखरे हुए हैं, आसमान फटा हुआ है, एक जलजला जैसा आ रहा है, सब जगह लोग नजर आ रहे हैं। और और क्या चीजें हैं? एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जिसके बाल सफेद हो गए हैं डर के मारे, क्योंकि उसको इस दिन का इतना ज्यादा खौफ है। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के पूरे, सब के सब खौफ में जमा होते जा रहे हैं। जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, जिनको कोई मिल भी नहीं सकता था, घंटों रुकना पड़ता था, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, किसी से बच्चों के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, सबको खुद की फिक्र है। इस मामले में हम बाहर निकल रहे हैं। और सबसे पहले कौन कब्र में से बाहर निकल रहा है? पहला शख्स कब्र में से बाहर निकलने वाला कौन है? और पहला शख्स जिसे कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि हम सब उस स्टेट में उठेंगे जैसे हम पैदा हुए थे, विदाउट एनी क्लोथ्स। और किसी का उस पर ध्यान नहीं होगा कि कौन क्या स्टेट में है, क्योंकि सब खुद के फिक्र में लगे हुए हैं। पहले शख्स जो बाहर निकलेंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एग्जैक्टली। और फर्स्ट पर्सन टू बी ड्रेस्ड वुड बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा, एग्जैक्टली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फर्स्ट पर्सन टू बी ड्रेस्ड वुड बी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बट सबसे बेस्ट ऑफ द ड्रेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा। और ये मामले में हम बाहर निकलेंगे अपने कब्रों से। ईमान वालों का उस दिन क्या मामला रहेगा? तो हमने कयामत के दिन के तीन हिस्से किए थे। ईमान वालों का, गैर ईमान वालों का, और ईमान वाले जिनसे बहुत गुनाह हुए हैं उनका। तो जिन्होंने ईमान नहीं लाया, वो रिग्रेट करेंगे, हर चीज को रिग्रेट करेंगे, वो चाहेंगे कि वो वापस जा सके ताकि वो ईमान ला सके। शाइनिंग फेसेस ईमान वालों का, यस। गैर ईमान वालों का क्या मामला रहेगा? उनके आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट रहेंगे? वर्शिप एंड वर्शिपर्स, ब्लेम गेम, एग्जैक्टली। द होल स्टोरी इज बेसिकली ब्लेमिंग ईच अदर। तो वो आर्ग्यूमेंट्स से ज्यादा ब्लेमिंग है कि हम ये हालत में क्यों है। तो वो ढूंढेंगे किसी पे तो ब्लेम डाला जाए। हम इसकी इबादत करते थे ना, तो इसकी गलती है। तो पत्थर को भी अल्लाह ताला बोलने की सलाहियत दे देंगे, बोलेंगे मुझे तो पता भी नहीं था तुम मेरी इबादत कर रहे हो, तो हाउ एम आई टू ब्लेम, वो तो पत्थर था। और फिर ईसा अलैहि सलाम से पूछा जाएगा, ईसा अलैहि सलाम बोलेंगे मैंने तो उनको वो बात बताई थी जो अल्लाह ताला ने मुझे दी थी। सो हाउ वुड ही बी टू बी ब्लेम्ड, राइट? उन पे भी कोई ब्लेम नहीं रहेगा। और फिर वो लोग ढूंढेंगे, अच्छा अब जिनको हम मानते थे वो तो नहीं रहे, और किस पे ब्लेम डाला जाए? हम इनको फॉलो करते थे क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में बहुत बड़े माने जाते थे। आज के टाइम में तो बहुत माल है तो बहुत बड़ा है वो आदमी, राइट? एलीट ऑफ द सोसाइटी। उनके पास जाएंगे कि आप ये चीज कहते थे, और हमको दिखता था कि आपके पास तो बहुत सक्सेस है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है इस दुनिया में। तो आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे होंगे, इसलिए आप सक्सेसफुल है। तो आपकी गलती है कि हम यहाँ पे हैं। और बाप दादाओं का दीन फॉलो करना, एग्जैक्टली, चाहे वो सही सही था या गलत था, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बाप दादा सही थे तो हम वो छोड़ दे। बट बिना सोचे समझे, बिना दिल से ईमान लाए उसको फॉलो कर रहे हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि हमारा सोसाइटी, हमारे बड़े लोग वो बोलते थे, इसलिए करे जा रहे हैं, बिना सोचे कि ये दीन का हिस्सा है भी या नहीं है। तो उनको जाके ब्लेम करेंगे कि आपके वजह से मैं शिर्क में इन्वॉल्व हो गया।
आपके वजह से इस चीज में इन्वॉल्व हो गया, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब बताओ क्या करना है। वो बोलेंगे अगर हमको पता रहता तो हम खुद को नहीं बचा लेते, आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। करीन। करीन क्या है? तो अल्लाह ताला ने हर शख्स के साथ एक बुरा साथी, एक जिन दिया है, जो उसको बुराई की तरफ कंटिन्यूअसली बुलाते रहता है, बुलाते रहता है। तो वो करीन है। तो हमारा, हमारे करीन के साथ में जो होगा यहाँ पे, जो नजर भी नहीं आ रहा है, हमारा हमारे करीन के साथ में आर्गुमेंट होगा, ये है ना, इसके वजह से मैं अभी ये स्टेट में हूँ। तो वो बोलेगा मैं तुमको जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था, आई कुडंट फिजिकली होल्ड यू एंड मेक यू डू द सिन। मैं तो सिर्फ तुमको बता सकता था, उसके तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। किया तो तुमने, तो मेरी क्या गलती है? अल्लाह ताला ने तो तुमको अक्ल दी थी, तुमने लगाई नहीं, तो मेरी क्या गलती है? तो करीन भी अपना हाथ झटक गए और अकेले रह जाएंगे। फिर हमारे बॉडी के साथ, मतलब हमारे हाथ हमारे अगेंस्ट बोलेंगे, पैर हमारे अगेंस्ट बोलेंगे, अगर हमने कुछ गुनाह किया है तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट रहे कि मैंने तुम्हारे कंफर्ट के लिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने बॉडी को बोलेंगे कि तुम्हारे प्लेजर के लिए, तुम्हारे कंफर्ट के लिए, क्योंकि ये जबान को टेस्ट बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हर चीज खा लेता था। जितना नहीं खाना चाहिए खुद पे, बॉडी पे जुल्म करते हुए भी खा लेता था। कुछ और हमारे आज़ा के डिजायर्स के लिए गलत काम कर लेता था। बट वही आज़ा हमारे अगेंस्ट बोलेंगे अगर हमारा मामला इन इस ग्रुप में रहेगा तो। मुस्लिम सिनर्स भी रिग्रेट करेंगे कि काश कि हम ये गुनाह अवॉइड कर सकते थे, जितने हम गुनाह जमा करके लाए। काश कि हम नेक अमल ज्यादा कर पाते। बट मुस्लिम सिनर्स का क्या मामला रहेगा? स्पेसिफिकली कुछ सिंस हैं, कुछ गुनाह हैं जिसके बारे में ज्यादा मसला रहेगा, जिसके बारे में स्पेसिफिक पनिशमेंट रहेगी कयामत के दिन। जैसे कि जक़ात। तो ये हर एक का एक क्या बोलना चाहिए, एक अलग मामला रहेगा कयामत के दिन। एक शख्स जो जक़ात नहीं देता था, उसका क्या मामला रहेगा? समझिए हमारे पास में भेड़ बकरियां हैं, 20, 30, 50, एक सर्टन नंबर ऑफ भेड़ बकरियां हैं, और हमने उसकी जक़ात नहीं दी, तो हमारा क्या मामला रहेगा? समझो हमारे पास में कुछ गोल्ड है और हमने उसकी जक़ात नहीं दी, तो हमारा क्या मामला रहेगा? दोनों के मामले अलग है कयामत के दिन। गुनाह वही है, मामले दोनों के अलग है। क्या डिफरेंस है, क्या मामला रहेगा? और हम आगे बढ़ जाते हैं। मीनवाइल आई एक्सपेक्ट कि चैट पे कुछ तो रिस्पॉन्सेज आए। एक शख्स जो एरोगेंट है, जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको एकदम छोटा, एक छोटी जो चींटी रहती है ना, चींटी के लिए भी अरबी में दो वर्ड्स है, एक नमल और एक छोटी चींटी का कुछ और वर्ड है। तो छोटी वाली चींटी जो है वो साइज में पैदा करेगा, और लोगों को वो नजर भी नहीं आएगा, और वो कुचला जाता रहेगा, उसका मतलब कुछ हैसियत ही नहीं रहेगी। जो खुद को इस दुनिया में बहुत बड़ा समझता है कि मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाए, हमारी तो ये पोजीशन है, हमारा तो ये मर्तबा है, रुतबा है, जो भी है। और वो शख्स को शहंशाह, जो खुद को किंग ऑफ किंग्स बुलाता है, उसको ऐसा छोटा बना दिया जाएगा कि पीपल विल नॉट इवन बी एबल टू नोटिस दैट पर्सन। तो कुचला जाएगा, उसको सबसे छोटा बना दिया जाएगा। यस, एरोगेंस वाले को। बट जक़ात का रिस्पॉन्स चाहिए, जक़ात। तो अगर हमारे पास में भेड़ बकरियां हैं और हमने उसकी जक़ात नहीं दी, तो हमारा क्या होगा? अगर हमारे पास में गोल्ड और सिल्वर है जिसकी हमने जक़ात नहीं दी, तो हमारा क्या होगा? ये दोनों का मामला क्या रहेगा? थर्डली, वो जन जो बहुत एक्स्ट्रावेगेंस कर रहा है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है। एक जन जो बिट्रे कर रहा है उम्मत को, या फिर अपने, जो लोग ने उस पर भरोसा किया है उन लोगों को, तो वो बिट्रेयर का क्या मामला रहेगा? कैरिंग द गोट्स ऑन शोल्डर वाइल इट शाउट्स। नहीं, थोड़ा सा मिक्स हो गया ऐसा लग रहा है। बिट्रेयर का क्या मामला रहेगा? यस, गोल्ड और सिल्वर का ये मामला रहेगा। अगर हमने गोल्ड और सिल्वर का जक़ात नहीं दी, तो उसको पिघला के हमारे ऊपर डाल दिया जाएगा, और हमारे ऊपर वो हमको तकलीफ देता रहेगा, देता रहेगा। हम हिल भी नहीं पाएंगे, वो पूरा स्टिफ कर देगा हमको। और वो हमको
वो तकलीफ होती रहेगी पूरे कयामत के दिन। कयामत का दिन थोड़ा बड़ा है ना, कितना बड़ा है कयामत का दिन, कितना लंबा है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इट? वन डे, कयामत का दिन एक दिन है, यस, विच इज 50,000 मिनट्स, ईयर्स, ओके, राइट, 50,000 ईयर्स। तो वन डे विच इज इक्वल टू 50,000 ईयर्स, इतने बड़े दिन पर उसके ऊपर वो मोल्टन डाला जाएगा अनटिल उसका हिसाब और वो वाली स्टेज नहीं आती है। और वो शख्स जो जक़ात अपने इस पे नहीं देता है, भेड़ बकरियों पे, उसका क्या होगा मामला? उसके साथ ये होगा कि उसको लिटाया जाएगा और वही भेड़ बकरियां उस पर चला दी जाएगी, और ये उसके साथ होता रहेगा। वो कुचला जाता रहेगा अनटिल उसका हिसाब नहीं शुरू होता है। बिट्रेयर का ये मामला रहेगा, जो धोखा देगा उम्मत को, या धोखा देगा उस पर जो लोग भरोसा कर रहे हैं उनको, धोखा देगा उस ओहदे से, उस जिम्मेदारी से जो उस पर डाली दी गई, जो उसको दी गई, उस शख्स का ये मामला रहेगा कि उसके पीठ से एक ऐसा मास्क निकलता रहेगा और यहाँ पे झंडा रहेगा जिस पे लिखा रहेगा कि ये धोखेबाज शख्स है, और जितना बड़ा धोखा दिया है उतना बड़ा झंडा रहेगा। एक शख्स जो नाहक चीज लेता है, कोई भी चीज लेता है, तो वो चीज उसके शोल्डर पे लाद दी जाएगी, जैसे पहले कमेंट में बोला गया था ना, उसके शोल्डर पे डाल दी जाएगी और वो उसको उस वजन को कैरी करता रहेगा। समझिए किसी ने एक 1 फुट जमीन ले ली, वो जमीन उसके ऊपर डाल दी जाएगी और अब वो खड़ा रहेगा 50,000 साल तक वही वजन लेके, पूरे तकलीफ में, और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। एक टू फेस्ड पर्सन कौन है? टू फेस्ड पर्सन वो है जो बोलता कुछ है करता कुछ है, जिसके मामले हर जगह अलग है। तो ये हिपोक्रेट है। तो ये टू फेस्ड पर्सन का क्या होगा मामला? एक लीडर जो अपने दरवाजे बंद कर देता है लोगों के लिए, कयामत के दिन अल्लाह की रहमत के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे। एक बेगर जो भीख मांगता है जबकि उसको जरूरत नहीं है, उसका क्या मामला होगा? टू फेस्ड पर्सन का क्या मामला होगा? एक शख्स जो भीख मांगता है जबकि उसकी जरूरत नहीं है, उसका क्या मामला होगा? यस, जो भीख मांगता है जबकि उसको कोई जरूरत नहीं है भीख मांगने की, उसके चेहरे पे पूरे स्क्रैचेस रह गए, उसको पूरा जख्म जैसे रह गए, घाव रह गए उसके चेहरे पे, और वो वैसे ही रहेगा। और जो टू फेस्ड पर्सन है उसका क्या मामला होगा? और एक शख्स जो अपने ख्वाबों के बारे में झूठ बोलता है, उसका क्या मामला होगा? एक शख्स जो स्पाई करता है दूसरे मुस्लिम्स पे, एक मुस्लिम को नहीं अलाउड है दूसरे मुस्लिम पे स्पाई करना, छुप की बातें सुनना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका क्या मामला होगा? रोटेशन अराउंड पोल, वो जहन्नम में हाल होगा ये, वो शख्स का जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता था और खुद उस पर अमल नहीं करता था। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, उसका मामला है। टू फेस पर्सन का ये मामला रहेगा कि उसकी जबान जलती रहेगी कयामत के दिन थ्रू आउट, मुंह में फायर, एग्जैक्टली वो इसलिए क्योंकि असल में टू फेस उसकी जबान है। और जो स्पाई कर रहा है उसके कान में मोल्टन मोल्टन वट एवर लावा या मेटल या वो मोल्टन गर्म चीज डाली जाएगी क्योंकि वो कानों से स्पाई कर रहा था। ईमान वालों का क्या मामला होगा? वी आर रनिंग वेरी स्लो, चलिए जल्दी जल्दी, ईमान वालों का क्या मामला होगा? 7 अंडर द शेड्स ऑफ जन्ना। ईमान वाले इंशाल्लाह उस दिन एक कंफर्टेबल थ्रोन पे, एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, बट हु विल बी द स्पेशल 7? एक ईमान वाला जो दूसरे ईमान वालों की मदद करता है, जो दूसरे ईमान वालों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उस दिन उसके लिए आसानी पैदा कर देंगे। तो एक ईमान वाला जो अल्लाह के पे ईमान लाया, उसमें मजबूत रहा, वो ऊंचे थ्रोन्स पे, कंफर्टेबल पिलर्स पे रहेगा। एक मौज़िन की गर्दन एकदम लंबी होगी, और एक शख्स जो जस्टिस कायम करता था दुनिया में, वो अल्लाह के राइट हैंड में एक पिलर ऑफ लाइट पे कंफर्टेबल काउचेस पे बैठा होगा। 7 अंडर द शेड्स ऑफ जन्नत में कौन कौन है? दोज हु लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यस। वन हुज हार्ट इज अटैच्ड टू द मस्जिद, यस। और 5 और है।
इसमें से तो हमें एक ना एक टारगेट करना चाहिए, और उस वो वोट याद रहना जरूरी है। यस, कॉल्ड बाय अ वुमन हु हैज अथॉरिटी एंड अ ब्यूटीफुल वुमन, एंड ही सेड एट दैट मोमेंट कि आई फियर अल्लाह। अल्लाह के डर से वो रुक गया कोई भी गलत काम करने से। यंग पीपल, जिस एक शख्स जिसने अपने यूथ को अल्लाह की इबादत में गुजारा। यस। और इस लिस्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो मेंशन किया वो है अ जस्ट लीडर, इमामुल आदिल, जो हक पे, मतलब जो एक लीडर है जो जस्टिस कायम किया हुआ है, वो अल्लाह की खातिर मोहब्बत। यस, वो आ चुका है ये पांच में। यस, एग्जैक्टली, शेड हिज टीयर इन द फियर ऑफ अल्लाह, जो अकेले है और सिर्फ अल्लाह के खौफ से, कुछ मांगता हुआ नहीं, कुछ खुद की जरूरत के लिए नहीं, खुद की हालात पे नहीं, अल्लाह के खौफ से आंसू निकल गया। ये एक शख्स। एक और बचा है। एक और है, और एक और स्पेशल केस भी था। स्पेशल केस वो था जिसने किसी मोमिन को कुछ लोन दिया, कुछ एक हेल्प किया, और फिर बार बार उसका फॉलो अप नहीं लिया, या फिर उसको और ढील दे दी। हेल्पिंग वंस, यस। एक वो है जो लास्ट वाला बाकी था, जो छुपके से सदका देता है, जो ऐसा सदका देता है कि लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड ने क्या दिया। दीज आर द सेवन अंडर द शेड ऑफ जन्नत, नेम्स ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। तो सिंस इट इज एन इम्पोर्टेंट डे, तो बहुत सारे नाम है यौमुल क़यामा। अब जल्दी जल्दी सब लोग नेम्स ऑफ द डे ऑफ जजमेंट डाल दे। क़यामत के दिन के बहुत सारे नाम है, और हर नाम का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। यौमुल हसरत, डेफिनेटली सब लोग उस दिन ग्रीव करते रहेंगे, हसरत रहेगी सबको। काश की मैं और किया होता, काश की मैं गुनाह नहीं किया होता, काश की मैं ईमान लाया होता। और उसके अलावा, यौमुल हसरत के अलावा, यौमुल क़यामा, खड़े रहने वाला दिन, यौमुल फस्ल, यौमुल आखिर, आखिरा सीरीज है जो, ये तो मतलब पहला नाम है, द लास्ट डे, आखिर दिन। अस्सा, द मूमेंट। यौमुल हिसाब, यस, हिसाब वाला दिन। अस्सा मतलब वो, द आर द बिगेस्ट मूमेंट। अल वाक़िया, परफेक्ट। यौमुल आजिफा, यस, दैट इज वन ऑफ देम। अल वाक़िया, अल वाक़िया वो है कि द मोमेंट, द वाक़िया, द इवेंट, द बिगेस्ट इवेंट। यौमुल बास, जिसमें रिजरेक्शन होगा। यौमुल खुरूज, जिसमें से हर चीज बाहर निकाल दी जाएगी। अल हाक्का, यौमुल खुरूज, जिसमें जमीन में से हर चीज बाहर निकाल के डाल दी जाएगी, हमारे अमाल भी हमारे बाहर निकाल के डाल दिए जाएंगे, हम खुद कब्र के बाहर निकल के आ जाएंगे। अल कारिया, द कैलामिटी, जो सबसे बड़ी कैलामिटी है। यौमुल हसरा, ये हमने अभी डिस्कस किया। यौमुल फस्ल, जिसमें सारे डिस्प्यूट सामने आ जाएंगे। यौमुल तलाक, यस, यौमुल हिसाब, डे ऑफ अकाउंटिंग। अल वाक़िया, द इवेंट, ये किसी ने बोला था चैट में। अल हाक्का, ये भी चैट में आया था, द इनएविटेबल ट्रुथ। यौमुल तलाक अभी आया। यौमुत तनाद, यस, यौमुल तलाक, द मीटिंग डे। यौमुत तनाद, द कॉलिंग डे, कॉलिंग ईच अदर, कॉलिंग द होल ह्यूमैनिटी। नेम, नेम, जो बोलते हैं ना, एक दूसरे का नाम उछालना, वो वाला दिन, हर चीज उसमें रहेगी। मीटिंग डे, ताकि हम हमारे रब से मिलेंगे, हम पूरे इब्ने आदम एक दूसरे से मिलेंगे, और हम हमारे अमाल के सामने ला लिए जाएंगे। इस दिन के रूल्स क्या है? जस्टिस कायम होगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी, अमाल को सामने लिया जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, विटनेस करा जाएगा, और हम सबको विटनेस रहना पड़ेगा, और नबी हमारे ऊपर विटनेस रहेगा, हम नबी पे। एंड लाइकवाइज क्वेश्चनिंग रहेगी, और क्वेश्चनिंग ऐसी रहेगी कि कुछ क्वेश्चंस के बिना हमारे पैर जगह पे से नहीं हिल सकते। ये क्वेश्चनिंग में क्या क्या आएगा? टाइम कहाँ गुजरा, जो वक्त अल्लाह ने दिया था, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ ही है, और तो वो कहाँ गुजारा? जवानी कहाँ गुजारी? जवानी का स्पेशल क्वेश्चन है। और और क्या क्वेश्चंस है? माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, है ना? वो भी एक सवाल है। और भी बहुत सारे सवाल है जो आएंगे। कमाया कैसे और खर्च कहाँ किया। यस।
सो ये है जो बेसिक सवाल हमारे से किए जाएंगे, और भी सवाल थे, देयर इज अ होल लिस्ट। एंड द थिंग, द रीजन हम लोग ये कर रहे हैं कि हमें ये समझना है, हमने शुरू करके हमको 2 महीना भी नहीं हुआ है, एंड कितनी सारी चीजें जो अभी हमको याद नहीं आ रही है, जो चीज हमें याद नहीं आ रही है वो हमारे लिए रिमाइंडर रहे। आज का सेशन सिर्फ 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 हमें ये रिमाइंडर रहे कि 1.5 महीने में जो हमने सब किया वो क्यों हम भूल जा रहे, क्यों शैतान इतनी इजीली भुला दे रहा है। क्या हमारे अंदर अभी भी वो वजन नहीं आया कयामत के दिन का? और अगर नहीं आया है तो हम बार बार सुनते रहे, हमारे पास में वो ऑडियोज है, और ये ऑडियोज नहीं और भी बहुत सारे हैं। वी नीड टू कीप ऑन रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स, इतना इस हद तक कि सामने एक मच्छर भी उड़ता हुआ दिखे तो हमको कयामत का दिन याद आ जाए। फिर जब वो अचीव हो जाए तो हमको हर वक्त तकवा हासिल करना आसान हो जाएगा। हर वक्त हमारे अमाल अल्लाह के लिए बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो कयामत के दिन जब हम बाहर निकल गए, जमा हो गए, हिसाब कायम हुआ, हमारे हाथ में इधर राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में हमें वो बुक मिल गई, राइट। और वो वक्त था जब एक छोटे बच्चे के भी बाल सफेद हो गए, इतना खौफ था, इतना फियर था। और हमारे राइट हैंड में बुक मिल गया और हम सबको बता रहे, देखिए, हम देखो पढ़ो, मुझे यकीन था कि ये दिन आएगा। और लेफ्ट हैंड में बुक मिल गई तो खौफ बहुत ज्यादा है। और बुक तो मिल गई, अब हिसाब हो रहा है। हिसाब मतलब हमने, हमारे से गलती हो गई, हमने हुकूकुल्लाह बहुत अच्छे से कर लिया, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, मस्जिद में थे, सब करते थे, बट हमारे मामलात बड़े बिगड़े हुए थे। तो जो जो मामले हमारे बिगड़े हुए थे, चाहे वो माल के एतबार से हो, या किसी का हक, या किसी को बुराई की, या कोई कोई भी ऐसे जो मामला बिगड़ा हुआ था, वो सब के साथ हमारा हिसाब किया जाएगा। हमारी नेकी उस तक पहुंच गई, उसकी बुराई हमारे तक आ गई, ये सब लेन देन मामला पूरा सेट होगा। और फिर जो बुक का मामला रहेगा, फिर हमारे पास में कितने नेकी बचेगी, वो बची हुई नेकी और वो बचे हुए जो भी गुनाह है, वो सबको मीजान पे डाला जाएगा। अब मीजान में वजन किया जा रहा है। अगर हमारे वजन में इखलास वो सीक्रेट कंपोनेंट नहीं है तो उसका वजन कुछ भी नहीं है। पहाड़ के बराबर नेक अमल है और वजन कुछ भी नहीं है। आज हमारे लिए बहुत इजी है इमेजिन करना। हम अगर एक एक स्टील का एक टुकड़ा रख दे, उसका वजन बहुत ज्यादा रहेगा, और यही साइज का अगर हम फेदर रख दे तो उसका वजन कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला चीजों में वजन डालने वाले हैं, और उसी तरीके से हमारे अमल में भी अल्लाह ही वजन डालेंगे। मीजान पे हमारे अमल का वजन किस बेस पे डिफाइन होगा? एक है इखलास, और एक और चीज है, एक और कंपोनेंट जरूरी है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं, वो उसमें वजन नहीं आएगा। वो क्या रहेगा? इत्तेबाए सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर हम रसूलुल्लाह के तरीके पे नहीं कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसका वजन नहीं रहेगा। हमको 5 वक्त नहीं, हमको 3 वक्त नमाज पढ़ना है, इट वोंट वर्क। हमको 5 वक्त नहीं, हमको 10 वक्त फर्ज पकड़ अज्यूम करना है, हमको 3 नहीं 4 सजदे करने हैं, 2 नहीं 4 सजदे करने हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताया वो ही तरीका है। 2 सजदे करने हैं एक रकात में तो 2 ही करने हैं। आप रसूलुल्लाह के आगे बढ़ के 4 कर लोगे, वजन कम हो जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। और फिर जब मीज़ान एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद में हमारा इंशाल्लाह राइट वाला पलड़ा, हमारे नेक अमल ज़्यादा है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हमको एक कप मिलेगा, वो कप में हौज़ कौसर का पानी होगा। वो पानी पीने के बाद में प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। और अगर वजन नहीं है उतना, और हमारा मामला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जो सब तकलीफें हमने सहन करी, मौत की, कब्र की, कब्र से उठ के कयामत की, और कयामत के दिन तक वाले मसले, सारी मुसीबतें सहन करने के बाद में भी हमारे अमाल, अभी भी हमारा लेफ्ट वाला, बुराई वाला, बदी वाला वजन ज्यादा है, तो हमको हौज का पानी नहीं मिलेगा। हमको पुल सिरात पे से जाके जहन्नम के थ्रू जाके निकल के फिर हम फ्री होंगे ये मुसीबत से, क्योंकि हौज के आगे ही पुल सिरात है।
और पुलसिरात का मामला क्या है? पुलसिरात में हर ईमान वाले को एक लाइट दी जाएगी, और सब अपने लाइट के हिसाब से उसको क्रॉस कर पाएंगे। जो पक्के ईमान वाले हैं वो लाइटनिंग जैसे निकल जाएंगे। इट इज शार्प लाइक अ ब्लेड, एग्जैक्टली, थिन लाइक अ हेयर। और जिनके ईमान सही नहीं हुए हैं अभी भी, और जो गैर ईमान वाले हैं, वो तो स्केल करते से ही जहन्नम में पहुंच गए। जो मुनाफिक है वो भी पुलसिरात के जरिए जहन्नम में पहुंच गए, और जो ईमान वाले हैं वो जल्दी से वहां से क्रॉस कर गए। जहन्नम का मामला यह है कि उसका साइज बहुत बड़ा होगा। एक पत्थर जब ऊपर से फेंका गया और नीचे गिरे तक उसको 70 ईयर्स लग रहे हैं। एग्जैक्टली, वो नूर जो लाइट रहेगी वो ईमान के हिसाब से रहेगी। बट जहन्नम का मामला ऐसा है कि बहुत बड़ी जहन्नम है जिसके 7 लेवल्स है, 7 गेट्स है। राइट। सबसे नीचे वाला लेवल सबसे बुरा है, जहां पे मुनाफिक हो गए। सबसे ऊपर वाला लेवल इतना हल्का है कि छोटी सी फायर रहेगी जो एंकल्स तक रहेगी, बट वो ऐसी फायर रहेगी कि उससे सर बॉईल हो जाएगा। सर के अंदर जो सब है वो बॉईल हो जाएगा। उसकी हीट ऐसी रहेगी, वहां पे हीट से प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली, अबू तालिब वो लेवल पर रहेंगे इंशाल्लाह, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और ईंधन क्या है जहन्नम का? हम सब जानते हैं, पत्थर और इंसान। उसकी हीट इतना ज्यादा रहेगी कि उससे प्रोटेक्शन हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जो विंड रहेगी जो जनरली हीट से हमको रिलीफ देती है ना, वो विंड भी ऐसी रहेगी कि वो गर्म रहेगी, वो हमको और सुखा देगी और गला देगी और पिघला देगी। जो पानी रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अंदर से हमको बॉईल करता रहेगा। जो शेड रहेगा वो स्मोक का रहेगा, जो हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे चेस्ट में और हमको घुटन महसूस होगी। जो वहाँ का खाना रहेगा वो गले में चुभने वाला रहेगा, जो हमारी भूख को भी नहीं मिटाएगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा। और जब पूरी तरीके से हमारी जल चुकी होगी स्किन, तो अल्लाह ताला उसको फिर से बना लेंगे, और फिर हमको वही सब फेस करना पड़ेगा। और एक कपड़े रहेंगे आग के, दीवार रहेगी उसकी आग की। कोई उसमें से निकल नहीं पाएगा एक्सेप्ट बाय अल्लाह's विल। जो उसमें से निकल जाएगा वो निकल के अल्लाह की रहमत से बाहर निकलेगा। फिर अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा, बस वो पेड़ तक जाना है, बस वो और आगे वाले पेड़, बस वो जन्नत का गेट। और वो आखिरी शख्स जब दाखिल होगा जन्नत में, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर करके, और ऑनेस्टली अपने अपने वर्ड को क्रॉस करके, अपने हक को क्रॉस करके, तब अल्लाह ताला उसको 10 टाइम्स द साइज ऑफ दिस वर्ल्ड, इतनी बड़ी जन्नत देंगे। और टूर ऑफ जन्नत, ये तो हमने अभी किया है, सो आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि सबको याद होगा। सो इंशाल्लाह विल क्लोज इट एट दैट। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।